सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो क्लास 3 के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस। कल से हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर 3। चैप्टर का नाम था फूड फीडिंग हैबिट्स ऑफ द एनिमल। इसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ जानवर होते हैं कि खाने की नीड्स के अकॉर्डिंग उन लोगों को कैटेगराइज किया, जैसे हार्बीवोरस, कार्निवोरस, अम्निवोरस और स्कैवेंजर्स। फिर हम लोगों ने ये देखा फीडिंग हैबिट्स की, काउ की फीडिंग हैबिट्स क्या है, च्यूइंग द कर्ड, और वैसे एनिमल्स के हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया था, मैंने यहीं तक पढ़ाया था। आज हम लोग इससे आगे देखने वाले हैं। देखिए, एनिमल दैट टीयर एंड च्यू फ्लैश। तो पहले तो हम लोगों ने देखा था कि भाई जो जानवर पेड़ पौधे और पत्तियां खाते हैं उनके दांत कैसे होते हैं, वह कैसे खाते हैं। अब कुछ एनिमल जो मांस को फाड़ कर उनको च्यू करके खाते हैं। देखिए, सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एंड डॉग टीयर फ्लैश फॉर देयर प्रे ऑफ देयर प्रे एंड च्यू इट। कह रहा है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं कुछ जानवर ऐसे जो दूसरों का मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ और कुत्ते। तो उनका जो फ्लेश को ना वो लोग फाड़ के खाते हैं। अपने शिकार का फ्लेश को पहले उसको नोच के फाड़ते हैं, उसको चबाते हैं। दे हैव शार्प पॉइंटेड ट्यूरिंग टीथ इन फ्रंट ऑफ द जॉज। तो कह रहा है ना कि आगे का उनका जॉ का जो फ्रंट टीथ होता है वो पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है जिसका है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को फाड़ पाते हैं। देयर फ्लैट बैक्स हेल्प देम टू च्यू द फ्लेश। और फिर उनका जो बैक वाला दांत होता है, जिसको मोलर्स और प्री मोलर्स कहते हैं, वो फ्लैट होता है, जिसकी वजह से उसे अच्छे से चबा पाते हैं। तो ये तो हो गया अभी चीड़ फाड़ करने वाले जानवर। अब कुछ ऐसे जानवर हैं तो डायरेक्टली उसको निगल ही जाते हैं। स्वॉलो मतलब होता है निगलना। तो वैसे जानवर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सम एनिमल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव टीयरिंग च्यूज टीथ। क्या रहेगा, कुछ जानवर ऐसे जिनके पास चबाने के लिए दांत नहीं होते। दे कैन ओपन देयर माउथ वेरी वाइड एंड फैलो देयर होल फूड विदाउट च्यूइंग। कह रहा है कि वो अपने मुंह को बहुत बड़ा फाड़ लेते हैं, बहुत बड़ा अपना मुंह को कर लेते हैं, और जो उनका शिकार है उसको निगल जाते हैं बिना चबाए हुए। सम स्नेक्स लाइक पैंथन कैन सैलो द एनिमल एज बिग एज डियर। कह रहा है कि कुछ ऐसे सांप जैसे पाइथन है, वो अपनी जो शिकार को पूरा एक बार निकल जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पाइथन का फोटो दिया हुआ है और एक पूरे डियर को ही निकल रहा है। अब देखिए, कुछ एनिमल हैं जो कुतर के, गुरौन मतलब होता है कुतर के खाना, तो कुतर के भी कुछ जानवर खाते हैं, छोटे जानवर कुतर के खाते हैं। देखिए, एनिमल्स लाइक रैट, रैबिट, स्क्विरल bite their food rapidly और chew it hard, which is known as groaning। देखते हुए कभी अगर आपके घर में चूहा है, कुछ खाना गिर गया, उसको कुतर देते हैं और बहुत ही जल्दी कुतरते हैं, बहुत ही हार्ड उनका टीथ होता है, और उस प्रोसेस को हम लोग ग्रोनिंग कहते हैं। दे हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ। उनकी आगे वाले जो दांत होते हैं काफी शार्प होते हैं। दिस हेल्प देम टू ब्रेक द सीड, नट्स एंड फ्रूट। और उनकी वजह से वो, उनका जो दांत हेल्प करता है उन्हें कोई भी सीड को या कोई भी नट्स को तोड़ने में और कुतरने में। दीज एनिमल्स आर नोन एज रोडेंट। और ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, रोडेंट्स बोलते हैं। हम देखिए, स्पेशल माउथ पार्ट, और किसी किसी का माउथ पार्ट काफी स्पेशल होता है। देखिए, जैसे एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक टुगेदर एंड पुट द फूड इनटू हिज माउथ। अब कह रहा है ना क्या कि जो एलिफेंट है वो अपने सूंड का यूज करता है। सूंड, ट्रंक का मतलब सूंड का यूज करता है किसी भी खाने को एकत्र करने के लिए और उसको अपने मुंह में डालने से। हम लोग खाना खाते हैं अपने हाथ से, एक निवाला डालते हैं या एक रोटी का टुकड़ा डालते हैं, लेकिन जो हाथी है वो अपने बॉडी के ट्रंक से ही वो अपने मुंह में खाना डालता है। इट यूजेस द ग्राइंडिंग टीथ एंड च्यू फूड। ये अपने पीसने वाले दांत को यूज करता है फूड को च्यू करने के। द एलिफेंट ऑल्सो यूज ट्रंक्स टू सक वाटर एंड रिलीज इनटू इट्स माउथ। कह रहा है क्या कि वो लोग पानी भी, जो हाथी है वो पानी कैसे पीता है, ये ट्रंक से ना पानी को वो मीन्स ये जो इसका ट्रंक होता है ना, उससे पानी को लेता है फिर अपने मुंह में डालता है वो। तो इस तरीके से मीन्स वो खाना भी ट्रंक से ही लेता है, ट्रंक के यूज से ही लेता है, पानी भी ट्रंक के यूज से ही पीता है। अब देखिए, लिजर्ड, फ्रॉग, कैट, इंसेक्ट्स विद देयर लॉन्ग स्टिकी टंग। अब देखिए, जो छिपकली है या फिर फ्रॉग है, वो आप छिपकली घर में देखे होंगे, अगर कोई कीड़े मकोड़े तो अपने जीभ से वो प्रे को पकड़ता है फिर अपने मुंह में डाल लेता है। तो उनका जो जीभ होता है ना काफी स्टिकी होता है, काफी चिपचिपा होता है। A mosquito has a long pointed tube attached to the mouth. It can suck the blood of the animal with a tube। फिर कह रहा है जो मस्कीटो होते हैं, मच्छर होते हैं, उनके मुंह के पास काफी एक लॉन्ग ट्यूब रहता है खून को चूसने के लिए, खून को सक करने के लिए किसी दूसरे के बॉडी से। A butterfly has a long tube which help them to suck the nectar of the flower।
फिर बटरफ्लाई के पास भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके हेल्प से वो पौधों का रस चूसती है। उसके बाद देखिए फूड चेन। देखिए फूड चेन क्या है? अ फूड चेन शो दैट हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर फूड। देखिए कह रहा है फूड चेन एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें पता चलता है कि जो जानवर है एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है। अ प्लांट इज अ प्रोड्यूसर, इट ऑलवेज एट द फर्स्ट लेवल ऑफ द फूड चेन। अब कह रहा है कि प्लांट को कहा गया है यूनिवर्सल प्रोड्यूसर, वो हमेशा प्रोड्यूस करता है, उपजाता है सबके लिए, और उसको फूड चेन में सबसे फर्स्ट स्थान पे रखा गया है। फिर देखिए फूड चेन होता है क्या। लुक एट द सिंपल गिवन चेन। अब देखिए यहाँ पे सिंपल चेन दिया हुआ उसको देखिए। पहले ये ग्रास है, ग्रास को खाया डियर ने और डियर को खाया लायन ने, तो एक देखिए चेन बना हुआ है कि नहीं, ये चेन बना हुआ, इसी यही चेन को कहते हैं हम लोग फूड चेन। उसके बाद देखिए इन द फूड चेन शो above द डियर टाइगर ईट्स द लायन ईट्स द डियर। कह रहा है कि फूड चेन में पहले डियर ने घास को खाया और फिर डियर को लायन ने खा लिया। यहाँ पे एक और देखिए प्लांट है, तो ग्रास हॉपर ने प्लांट को खाया, फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खाया और फ्रॉग को पिकॉक ने खाया। हेयर द ग्रास होपर इट्स द एनिमल। यहाँ पे ग्रास होपर एनिमल को खा रहा है, फ्रॉग को ग्रास मीन्स फ्रॉग ग्रास होपर को खा रहा है और पिकॉक को फ्रॉग खा रहा है। ऑल द प्लांट्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर इन मेनी वेज। कह रहा है कि सारे जितने भी एनिमल है वो सारे प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एनिमल गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो भी जानवर हैं वो फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। व्हेन एनिमल ब्रीड दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वो एनिमल श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। प्लांट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। अब वही जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट निकाल रहा है, सॉरी एनिमल्स निकाल रहे हैं, वो प्लांट कंज्यूम कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए। एज दे गिव व्हेन प्लांट मेक फूड दे गिव ऑक्सीजन इन एयर। जब जो पौधे हैं वो खाना बनाते हैं तब वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। एनिमल यूज दिस ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। और यही जो ऑक्सीजन है वो जानवर लेते हैं श्वास लेने के लिए। ट्रीज आर द होम ऑफ मेनी एनिमल्स। अब देखिए पेड़ है ना जो बहुत सारे जानवरों का घर होता है, खासकर बर्ड्स का। एनिमल एंड बर्ड्स दिस सो दैट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। देखिए यही बताता है कि जो भी जानवर हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। अब देखिए केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। हम लोग पालतू जानवरों की केयर कैसे कर सकते हैं? डोमेस्टिक एनिमल लाइक crows and buffalo, cows and buffalo, goat, hens, horse are very useful to us. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़े या फिर मुर्गियाँ, ये हमारे के लिए काफ़ी यूजफुल है। दिस serve us well if we take good care of them. वो कहता है कि वो हमारा वो मीन्स हमें अच्छे पैसे दे सकती हैं, अच्छा मीन्स हमें योगदान देती हैं अगर हम उनका अच्छा केयर करें तो। वी शुड फीड देम प्रॉपरली विथ रिच फूड। हम लोग को उन्हें अच्छे से खाना खिलाना चाहिए जो कि न्यूट्रिशन में काफ़ी भरपूर हो। फूड एंड वाटर मस्ट बी गिवन। हमें हमेशा उन्हें खाना और पानी हमेशा देते रहना चाहिए। इन अ क्लीन वेसल, साफ सुथरे बर्तन में। वी शुड ऑलवेज गिव देम प्रॉपर केयर एंड शेल्टर। हमें हमेशा उनका अच्छा ध्यान देना चाहिए, उनके घरों की भी साफ सफाई करते रहनी चाहिए। दे मस्ट बी ट्रीटेड वन टाइम इफ़ वी फॉल सिक। हमें हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए, अगर वो बीमार पड़ते हैं तब भी उनका ध्यान देना चाहिए। वी मस्ट बी वेरी काइंड एंड ऑलवेज देम। फिर वो कह रहा है कि हमें हमेशा उनके प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। तो इसके साथ आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। कल के वीडियो में हम लोग इससे क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट देख लेंगे और मैं PDF बना के उसमें आपको सारा वर्ड मीनिंग या क्वेश्चन आंसर दे दूँगी।